असेंबली लाइन बहुत अप्राप्य थी। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, इसलिए आदमी ने चुपचाप कर्सर को महिला सचिव की ओर बढ़ाया। जैसे ही काम में व्यस्त महिला सचिव ने प्रतिक्रिया दिखाई, जब आदमी की उंगलियां धीरे धीरे कंप्यूटर पर चली, तो महिला सचिव तुरंत कार्यालय से निकल गई और ठंडा स्थान ढूंढने चली गई। इस पर आदमी पूरी तरह उत्साहित हो गया। कहने को तो ऐसे रहस्य जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी नहीं जानता तो ऐसा लगता है कि घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उसने वह काम किया जो अधिकतर लोग करते हैं। इस रहस्य को एक दोस्त के साथ साझा किया और उसे सख्त हिदायत दी कि इसे किसी और को न बताए। चश्मा पहनने वाला आदमी अपने दोस्त को लेकर छत पर गया और असल दुनिया में पी फोटो दिखाना शुरू किया। उसने बैंक के साइन बोर्ड के अक्षरों को हटा दिया, फिर नीचे की गाड़ी को खिलौने में बदल दिया और दीवार की सतह को कॉपी करके बगल की खिड़की पर ले गया। दोस्त हैरान रह गया। यह तो जैसे मनमानी करने जैसा है। क्या दूर से भी भेज सकता है? फिर तो चिट्ठी भेजने के लिए कभी डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, भाई तुम सच में एक जीनियस हो। ऐसी जरूरत के लिए सुपर पावर की जरूरत है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल से नहीं कर सकते? दोस्त को लग रहा है कि वो भी आखिरकार समझ गया। इस क्षमता के साथ निश्चित रूप से कुछ बड़ा करना चाहिए। चलो बैंक लूटते हैं। अरे नहीं, हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। चाहे सेना आए, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जो कोई भी आए, हम उसे हटा देंगे। दोस्त को दुनिया पर नजर डालते हुए देखकर आंखों वाला आदमी भी सोचने लगा, दुनिया पर शासन करने में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। चलो इसे सिर्फ मैं ही सहन करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं तुम्हें हटा सकता हूँ। इसलिए उसने चुपचाप माउस का उपयोग करके दोस्त को चुना और जैसे ही वह उसे हटाने का विचार कर रहा था, दोस्त अचानक मुड़ गया। आंखों वाले लड़के को झटका लगा और चयन गलत हो गया। उसने दोबारा ऑपरेशंस किए और अंततः हटाने पर क्लिक किया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दोस्त अचानक एक हाथ को चयन से बाहर निकाल देगा। फिर भी अचानक से आधा व्यक्ति गायब हो गया, लेकिन वह हाथ वहीं था। हाथ हवा में से गिरा और नीचे के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सिर उठाया और आंखों वाले लड़के पर ध्यान दिया। अगर ये लोग पुलिस को बुलाते हैं तो आंखों वाला आदमी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने जल्दी से सभी को चुना और तेजी से डिलीट बटन दबा दिया। अंततः शांति मिल गई। काम खत्म होने के बाद आंखों वाला आदमी दुनिया को जीतने की यात्रा पर आगे बढ़ने वाला था। अब उसे कौन रोक सकता था? लेकिन तभी एक बड़ा सा कर्सर अचानक उसके पैरों पर आकर ठहर गया, जो उससे काफी बड़ा था। कर्सर इधर उधर हिला और उसको पूरी तरह से ढक लिया। एक खटाक की आवाज के साथ वह भी गायब हो गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये रूसी लघु फिल्म बहुत ही रचनात्मक है और इसके विवरण जीवन के बहुत करीब हैं। मुख्य किरदार जब उसे अचानक से अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, पहले उसने सोचा कि कैसे मिलने वाली सजा को इनाम में बदल ले। फिर इसी शक्ति के जरिए उसने अपनी रोज की दबाई हुई गलत सोच को रिहा किया। वह चाहता था कि दोस्त उसकी तारीफ करे, लेकिन नहीं चाहता था कि दोस्त उसकी सफलता में हिस्सा ले। और सचिव जो जानती थी कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है, उसने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। बाहर से सब लोग मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। और जब वह दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा था, तो उसने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई और उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वह शिकारी बनना चाहता था, लेकिन अंत में शिकार बन गया। ये हमें यह सबक भी देता है कि आसमान से गिरे हुए उपहार में कोई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उसमें कोई जोखिम हो। बड़ी बात होने पर भी ज्यादा घमंड न करें, क्योंकि आसमान हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।